चाहिए और उसके बाद में दोबारा से वैकेंसी निकालनी चाहिए। और जो लड़के ईमानदार है उनके लिए वो रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनको असुविधा ना हो। हम चाहते हैं व्हाइट हाउस की जांच हो, केंद्रीय मंत्री जो हनुमान उसकी जांच हो, व्हाइट हाउस की जांच हो। मैडम ये ऐसा ही भर्ती रद्द करनी चाहिए। पर्ची की सरकार है, इन्होंने अपनी मनमर्जी चला रखी है। मैं भी वैसे तो बीजेपी का आदमी हूँ, बल्कि मैं बेनीवाल जी के समर्थन का हूँ। हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकती है जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा, पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। हम भाई साहब के साथ तन से खड़े हैं। आधा पत्तो ये चल जाए, आधा तो नेता नागला ले जाए, आधा पीसाम चल जाए, में लाइब्रेरी में बैठे रह गई। पर्ची सरकार है, इनको बिठा दिया। कई नेताओं को साइड में, इनके आपस में बनती नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी का है, काला धन का है, पेट्रोल तो का 30-35 मिलेगा, 1 करोड़ रोजगार दूंगा। 13 साल हो गए, एक भी रोजगार नहीं है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समय इस मोदी सरकार में आया। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। युवा आक्रोश हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा नेता पिछले 25 दिनों से लगातार धरने पर बैठा है। आज हजार की संख्या के अंदर पूरे राजस्थान से आए हैं और राजस्थान के लोगों के परिवार चारों तरफ जिस प्रकार से आप प्यार करके आप जो चाहते हैं उसे दुगुनी ताकत के साथ गर्मी के मायने लोग बैठे हैं। हम आज जयपुर से ही हैं और ऐसा ही भर्ती में जो वंचित रहा है, जो युवा वंचित रहा है, उसमें मैं भी एक बात बताओ, वंचित हो हनुमान बेनीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक क्यों नहीं पहुंचे थे? शहीद स्मारक में पिछले 5-7 दिन से लगातार मौजूद हूँ और ये जो जन आक्रोश रैली है, हनुमान बेनीवाल एकमात्र युवाओं के लिए आवाज उठाने वाले राजस्थान में एकमात्र नेता बचे हैं जो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। ऐसी मजबूत शख्सियत को मैं सभी युवाओं की तरफ से नमन करता हूं और चाहता हूं कि ये ऐसा ही भर्ती रद्द हो और इस आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पुनर्गठन हो। मेरे साथ में मेरे साथी विजय हैं, ये और बताएंगे। ये भी ऐसा ही भर्ती से वंचित रहे हैं अभी। जी, मेरा नाम विजय टूटी है, मैं नागौर का रहने वाला हूँ और हमारी यही आवाज है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए और जो भी युवा है अभी 2 दिन पहले ऐसा ही भर्ती परीक्षा में यथावत रखने के लिए प्रदर्शन करो। कुछ लोग चाहते हैं, पेरेंट्स भी आया कि भाई भर्ती परीक्षा रद्द मत करो, तो कहीं कहना चाहते कह रहे हैं कि जो ईमानदार लोग हैं हम साथ में अन्याय हो तो भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। मैडम इसमें 60 से ज्यादा है ना, 60% ज्यादा फर्जीवाड़ा है और उसमें यह है कि जो मान लो ईमानदार लोग हैं 40% मान के चलते हैं अपन उनको, तो वो सरकार को फैसला करना है कि उनको किस हिसाब से लड़ना है, क्या करना है, वो सरकार करेगी। लेकिन जितने भी एसपी है, डीएसपी है, सरकार है, किरोड़ लाल जी है, हनुमान जी बेनीवाल, सभी का कहना है कि 60% ज्यादा लोग फर्जीवाड़े से आए हैं उसमें, तो इस भर्ती को रद्द करना चाहिए और उसके बाद में दोबारा से वैकेंसी निकालनी चाहिए और जो लड़के ईमानदार है उनके लिए वो रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनको असुविधा ना हो। बोल रहे हो कि सरकार सो रही है, तो सरकार मैडम और 7-5 दिन से लगातार इनके साथ हूँ। सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, ना बोल रही है। यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, हमें लग रहा नहीं है। यहाँ पुलिस वाले भी नहीं है, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है और भजन लाल सरकार बोलना ही नहीं चाहती है। सब कुछ बता होती है, बोलना नहीं चाहती है। इसका क्या मतलब है? क्या सरकार सो रही है? तो आज सरकार ने जगाने का काम युवा करी। सरकार जागी कहाँ है? जागना चाहती नहीं है सरकार तो। अब यहाँ इतने युवा एकत्र हुए हैं लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहती है, कोई सामने नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं व्हाइट हाउस की जांच हो, केंद्रीय मंत्री जो हनुमान उसकी जांच हो, व्हाइट हाउस की जांच हो, ऐसा ही भर्ती रद्द हो। के विष्णु की हम बात करें, व्हाइट हाउस की बात करें, तो मैं बोल रहे हैं कि जो व्हाइट हाउस बने के विष्णु सबूत के साथ मीडिया के साथ बताया कि मेरे पास सबूत है। हनुमान बेनीवाल ने सबूत के साथ पूरा मीडिया के साथ साझा किया। अगर के विष्णु मीडिया के साथ सबूत
कुछ साझा करता है तो हम मान लेंगे, नहीं तो गलत है। के विश्नोई व्हाइट हाउस की जांच हो। अच्छा, के विश्नोई पर आपने शेख हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ बोला है कि भाई बाकी जांच होनी चाहिए, और कोई नेता पक्ष का या विपक्ष का जहाँ पर आपने लागे कि आपको भी भर्ती घोटाला में हाथ हो सके, कोई पर लागे आपने? बहुत ऐसे कांग्रेस और बीजेपी के नेता है जो मिलजुल के काम कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो सभी की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। भजन साहब, सरकार क्यों जांच नहीं कर रही है? मैडम, ये एसआई भर्ती रद्द करनी चाहिए। पर्ची की सरकार है, इन्होंने अपनी मनमर्जी चला रखी है। मैं भी वैसे तो बीजेपी का आदमी हूँ, बल्कि मैं बेनीवाल जी के समर्थन का हूँ। हाँ जी, बीजेपी का और बेनीवाल जी समर्थन का? साहब, पहले बीजेपी का था, बेनीवाल जी के समर्थन में हूँ। अच्छा, तो बदलाव हुई भी पीछे का ही वजह है कि पहले बीजेपी का समर्थक था, अब बेनीवाल जी का? देखो जी, ये युवाओं की मांग उठाने वाले गरीबों के मसीह यही है। हर गरीब मजदूर किसान की आवाज उठाने वाले एक ही राजस्थान में नेता है, तो वो है हनुमान बेनीवाल जी। इनके अलावा और कोई राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाए। 2021 की लगातार मांग उठ रही है, पर अभी तक जो है कुछ हो नहीं पा रही है। अभी वो सो रहे हैं, उनके आज नींद उड़ जाएगी तो कल तक वो तो खुद ही ऑर्डर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नींद उड़ाना है? हाँ, नींद उड़ाने आए उनकी। की जगह आया? हाँ जी, मैं जयपुर से हूँ। हाँ जी, बगरू विधानसभा से हूँ मैं, और राजस्थान का एक ही नेता है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल। तो पहले नींद उड़ा चुके होता बगरू नहीं, तो वो पास बात में आपकी ठीक है। अगर कोई हनुमान जी बेनीवाल की तरफ नजर उठाएगा कि जागने की कोशिश करेगा, तो उस नजर उठाने से पहले आके बंद कर देंगे उनकी। आज इतनी भीड़ दिख रही है, लोग जो टीन शेड लगा रखे कि मां खोल रही है, लेकिन शहीद स्मारक पर जो तो कम लोग क्यों आता है? बेनीवाल जी तो शहीद स्मारक पर भी धरना कर रही है जी। नहीं जाते हैं ना, क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं। इस बेनीवाल के समर्थन में गए थे, सारे काम कर रहे हैं। चाहे भी गरीब के साथ अन्याय होता है, वहाँ बेनीवाल पहुंचता, और कोई नेता नहीं है राजस्थान का ऐसा जो वहाँ गरीब के लिए वहाँ पहुंच जाए। सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता हैं जो गरीबों के लिए पहुंचते हैं। चिलचिलाती धूप, ऊपर तक एक्सीडेंट भी हो रही है, तब भी हटाया हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके सामने ये छोटे कुछ भी नहीं है। वो अपना घर-बार, अपना परिवार, वो सब कुछ, राज सत्ता, सिंहासन सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। तो ये छोटी मोटी चोटी क्या है उसके सामने? लोग मतलब अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पार्टियों के मोहताज होते हैं। हमारे भाई साहब जो हमारे लिए तन मन धन से खड़े हैं, हम उनके लिए हर जगह खड़े रहेंगे। अगर वो ये बोलेंगे यहाँ आने के लिए, हम विधानसभा भी जा सकते हैं, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकती है, जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा, पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, हम भाई साहब के साथ तन मन धन से खड़े हैं। की जगह आए हो? हम यही जयपुर के रहने वाले लोकली। क्या कहते हैं कि लोग जो है आज ये भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए अलग अलग जगह आए हैं, मैं बोल देख रहा है कि वहाँ की हालत का ये धूप भी बहुत ज्यादा भी बावजूद। देखिए, राजस्थान के अंदर जो माँ बाप अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से महंगी महंगी कोचिंगों के अंदर भेजते हैं, खूब सारा पैसा लगाते हैं, लेकिन ये जो दलाल, ये जो पेपर खरीदने वाले, जिसमें सरकार के मंत्री बड़े अफसर शामिल हैं, ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और वो गरीब माँ बाप जो अपनी सारी पूंजी, कई माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीनें बेच चुके हैं, अपना सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो दलाल है वो पेपर खरीद कर हजारों किसानों की, हजार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आशाओं पर पानी फेर देते हैं। आज कम से कम राजस्थान के 6 लाख लोग इस रैली के अंदर मनार रहे हैं। इसे भजनलाल सरकार को होश में आना चाहिए कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं हुई, आरसीबी बंद नहीं हुई, तो आने वाले वक्त के अंदर इस सरकार की ईंट से ही ये राजस्थान की जनता बचाने वाली है। नहीं, जनता के अंदर खून उबल रहा है, जनता को धूप नहीं लग रही है। मैं विधानसभा दूदू से आया हूँ, वहाँ से कम से कम काफिला 100 गाड़ियों का काफिला है, और ऐसा भर्ती रद्द होगी। जनता का कहना है कि हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में सभी जनता खड़ी है। ऐसा भर्ती को रद्द करना पड़ेगा वचनलाल सरकार को। वचनलाल सरकार होश में आए। एक ही मकसद से में कांग्रेस सरकार में रद्द होगी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ले ही जनता ही वास्ते है कि भर्ती रद्द करेगी। सबसे बड़ो मुद्दा बीजेपी सरकार को ही हो कि भर्ती मतलब रद्द करवा लो, लेकिन अभी सरकार चौथी सरकार ही निकली। चौथी सरकार निकल गई अभी, तो इस पर भी सरकार को विश्वास होगा। तीसरा मोर्चा पर विश्वास समान इसलिए युवा देखो, बारी गर्मी का मायने भी इतना युवा है। मतलब है ना बीजेपी काम की ना कांग्रेस काम की? नहीं मैम, कोई काम
पार्टी काम की ना तो आरएलपी काम की मैं आरएस फ्री भी दिए छु अब की बार मैं लेकिन फिर भी अब कना गई आधा पत्तो ये चल जाए आधा तो नेता नांगला ले जाए आधा पीसाम चल जाए मैं लाइब्रेरी में बैठे रह गई बीजी वास्ते आए जात भाई कम से कम आरपीएच को पुनर्गठन हो जाए ऐसा ही रह तो जा तो कम से कम जो पेपर माफिया से 10-15 लाख रुपया देर पेपर लिया जब को होश में हो गए कहीं लगे कि अब जो पेपर हुए आगे लीक होने नहीं होना लीक अगर ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाए तो बहुत कम हो जाएगा मतलब जो जानकारी रद्द हो जाए भाई जानकारी लीक हो जाला और पीछा देर कोई बन लोग क्योंकि जो 20 लाख रुपया देर अगर रद्द वापस घर बैठ को ऐसा ही बने वो फिर पीछा देव मैं आम आदमी सोच चलो इम लगभग आम आदमी भी दे दिया भाई आपने बेटो पट्टे को ने 20 लाख रुपया 10-5 साल में कमा लिया अब दे दो पीछा कमा ले हाँ होगी जाता तो अगर ऐसा ही भर्ती रहा तो ज्यादा एक सबक मिल जाए बहुत बड़ी बात 800-850 पता की वैकेंसी क्या इतनी बड़ी वैकेंसी पिछला 5-10 साल में ऐसा ही की आई थी तो इस हिसाब से तो ऐसा ही भर्ती रहा तो जाए तो बड़ा जमाना भी होगा नाम से जो पीछा दे जो उसमें सुनवाई कोर्ट में कहीं लगे कोर्ट का ही फैसला ले भर्ती पर मैम कोर्ट तो देखो सही फैसला ले लो मैंने कहे कोर्ट भी अब सरकार का तो इसमें चल रहा हाँ सब चीजें भी है ना कोर्ट तो कई बार फटकार लगाई सरकार तो लगा दी मैम लेकिन औसमारी को ने सरकार अगर ऐसा ही कमेटी पहले गवर्नमेंट गठित करी थी जिन सरकार का भी मंत्री था भाई साफ स्पष्ट निर्देश दे दीजिए भाई ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए फिर गृह मंत्री के पास गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री का रिपोर्ट गई फिर मुख्यमंत्री वापस कैंसिल कर दिया तो ऐसा ही जो कमेटी बनी थी भाई रद्द करती है लेकिन फिर बाद कोर्ट का ही कर लो अब कोर्ट ही कर सके रद्द और बदल लाल सरकार से तो होगा सरकार पर और मुख्यमंत्री में क्या कहना चाहो कि कोई मजबूत सरकार तो ये तो कई फैसलों कर पाती तो कहीं मजबूत सरकार होती तो फैसलों कर पाती हाँ मैम मुख्यमंत्री को सब चुन लाला जुला वो सुंदरा राज्य अगर मुख्यमंत्री होती ना या तो भाई एक सटीक फैसला देती भाई भजन लाल के बाद कही चाहिए कोई कद कुण खाते से टांग कद कुण खाते से कटांग या तो जा सेंटर से कैंसिल और या कोर्ट कर दे या बेनी वाला नहीं लेनी चाह लाखों कोई तादाद में आए थे तो आ रद्द कराते लिया मोदी जी किया कि पेपर माफिया ने पाताल ढूंढ ले रहे जावा मैम मोदी जी तो केवल तो बेचा चीजा खेती वाला लेकिन केवल क्या है मैडम 100 स्मार्ट सिटी का है काला धन का है पेट्रोल तो का 30-35 मिलेगा 1 करोड़ रोजगार दूंगा 13 साल हो गए एक भी रोजगार नहीं है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समय इस मोदी सरकार में आया है इसको भजनलाल को है ना मैडम सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है इसको पता ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी क्या होती है इनको पता नहीं है पर्ची सरकार है इनको बिठा दिया कई नेताओं को साइड में इनके आपस में ही बनती नहीं है और किसान जो खेत में मजदूरी करके अपने बच्चों को तैयारी करवाने पढ़ाने भेजते हैं 5-5 साल भेजते हैं घर से कैसे भी उनको पैसे देते हैं मतलब दूध बेच के देते हैं खेत में मजदूरी करके देते हैं फिर पढ़ने वाला बच्चे का हक मार जाते हैं पैसे वाले हैं जो राजनीति रसूख वाले लोग हैं उनके लग जाते हैं उनके पास पैसे है हमारे पास पैसे नहीं है 400 ट्रेनिंग को 400 ट्रेनिंग ये पकड़े गए ये असही इंस्पेक्टर तो बहुत बड़ी बात है ये तो अभी आपने इंटरव्यू देखा होगा एक लड़की है जो ऐसा ही बनी थी उसको पूछा इंटरव्यू में पूछते उसका इंटरव्यू लेके आए थे हनुमान जी पता नहीं उसको जिला नहीं उसको पूछा ताजमहल का वो कहती है दिल्ली में और उसकी रैंक आई थी बताओ पढ़ने वालों का क्या होगा बताओ पढ़ने वाला बच्चा चाहे तो कहाँ जाए एक आस है अंतिम आस किसान की जवान की 36 कौम की हनुमान बेनीवाल है इनसे उम्मीद है लोगों को कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे अगर जनता इनका साथ देती है तो हनुमान बेनीवाल के कड़क फैसले है अगर ऐसी भर्तियों में ना कोई घोटाला नहीं होगा कोई भ्रष्ट 1% भ्रष्टाचार नहीं रहेगा राजस्थान